प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। आज हम बात करेंगे दोस्तों मेष लग्न की कुंडली के साथ साथ मेष राशि के जातकों के लिए धन संबंधी प्राप्ति के विशेष दिव्य उपाय, चमत्कारिक और दिव्य। चमत्कारिक इसलिए क्योंकि ये अनोखा टोटका है, विशेष प्रकार का प्रयोग है जो कि बहुत ही विरला ही पाया जाता है, जिसे हमने गहन मंथन के बाद और गहन खोज के बाद निकाला है आपके लिए। तो इसलिए मैं इसको चमत्कारिक भी कहूँगा और दिव्य इसीलिए कहूँगा क्योंकि ये वास्तु, महावास्तु और वैदिक ज्योतिष तीनों पे आधारित एक मूलभूत सूत्र है जो आपकी आर्थिक स्थितियों को, आपके जीवन को बदल के रख सकता है। अगली बात, मेष राशि के जातकों, मेष लग्न के जातकों, आपके द्वादश भाव से सूर्य का परिसंचरण द्वादश भाव से हट करके अब लग्न में आ चुका है। जैसे कि मैं आपके गोचर चार्ट को देख ही रहा था, गोचर चार्ट में 3 डिग्री पे सूर्य की पोजीशन आपके लग्न में आ चुकी है। मेष लग्न की कुंडली में आपके मीन राशि में 12वें भाव में गोचर चल रहा था, जो कि बहुत दुखदायी, बहुत कष्टप्रद, बहुत पीड़ापद था आपके संतान पक्ष को लेकर के। तो इस विषय में तो मैं आपसे बाद में समीक्षा करूंगा ही, बाद में बात करूंगा ही। फिलहाल हम बात करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में धन संबंधी चमत्कार कैसे हो सकता है, धन संबंधी उपाय कैसे हो सकता है। दोस्तों, मेष लग्न की कुंडली, मेष लग्न की राशि में आप देखेंगे कि द्वितीय भाव जो होता है, जिसे हम धन स्थान कहते हैं, वहाँ पे वृष यानी 2 नंबर की राशि पाई जाती है। और काल पुरुष की कुंडली के आधार पे 2 नंबर भी वृषभ राशि का ही है और मेष लग्न की कुंडली के आधार पे, मेष राशि के आधार पे भी द्वितीय भाव में वृष राशि ही आती है। तो वृष राशि के नैसर्गिक जातक शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य हैं, दैत्याचार्य शुक्रदेव हैं, जो आज के इस कलयुग की लक्ष्मी को गौन करते हैं। कलयुग की लक्ष्मी इन द सेंस, आज आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो लग्जरी और ग्लैमर फैला हुआ है, भौतिक जगत की जो एक होड़ मची हुई है, कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की, किसी को अपने जीवन में लग्जरी का बहुत ज़्यादा शौक है। लग्जरी इन द सेंस की अच्छी गाड़ी, अच्छा भवन, अच्छी भूमि, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी संपत्ति, अच्छे गहने, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें शुक्र ये अनायासी कलयुग के देवता के रूप में और दैत्याचार्य शुक्राचार्य के रूप में हमेशा देते आए हैं। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता में भी देते आए हैं और कलयुग में तो विशेष बलवान और प्रधान ग्रह हैं। वैसे भी देखा जाए दोस्तों तो कलयुग के प्रधान जो ग्रह हैं, वैसे 2 ही ग्रह माने जाते हैं। एक है शनिदेव जो कि कर्म फल प्रदाता और न्याय के देवता हैं। अगले हैं शुक्राचार्य, शुक्रदेव। शुक्रदेव का काम ही है कि आपको आपके जीवन में रूपक, सौंदर्य और काम शक्ति को और सुंदरता को भरपूर कर देना। भरपूर कैसे करेंगे? पहले तो आप कर्म करेंगे, शनिदेव आपसे कर्म करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे और परिश्रम करने के बाद न्यायोचित आपके जीवन में जो फल मिलना चाहिए आपके कर्मों के अनुरूप, वो आपको शनिदेव दिलवाएंगे। और यदि आप भाग्यवान हैं, यदि आपकी कुंडली में मेष लग्न के जातक या मेष लग्न की राशि के अधिपति स्वयं मंगल देवता आपकी जन्म पत्रिका में, दोस्तों चेक कीजिएगा कि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल देवता लग्नेश, पंचमेश सूर्यदेव और नौमेश बृहस्पति देव, इन तीनों देवताओं की पोजीशन अगर अच्छी पाई गई इन द सेंस कि या तो ये केंद्र में किसी अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, ये 4 केंद्र होते हैं कुंडली के जातक। तो चारों केंद्रों में से मंगल, बृहस्पति, सूर्य की पोजीशन कहीं पे भी दिखाई दे, अथवा मंगल, सूर्य, गुरु, इन तीनों में से आपस में किसी 2 ग्रहों की आपस में युति हो अथवा तीनों ग्रहों की आपस में युति हो, वो भी कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव में युति हो जाए। अथवा कुंडली का अन्य एक भाव है, अन्य 2 भाव हैं त्रिकोण के, पंचम भाव और नवम भाव। हालांकि लग्न को भी त्रिकोण कहा जाता है, परंतु लग्न भाव केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि पंचम भाव में, नवम भाव में गुरु, मंगल, सूर्य, इन तीनों में से तीनों की अथवा किसी 2 की भी युति हो जाए तो महाधन योग बन जाता है। और साथ में यदि ऐसा योग बना हो कि सूर्य और मंगल लग्न में बैठे हों, सूर्य मंगल पंचम भाव में बैठे हों, सूर्य मंगल नवम भाव में बैठे हो, अथवा सूर्य मंगल केंद्र में किसी भी भाव में 1, 4, 7, 10 किसी भाव में बैठे हों और कहीं से भी गुरु महाराज की या गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, तो फिर क्या कहने, धन के तो समझ लीजिए कि आपके कुबेर के खजाने के द्वार खुल गए, ये कह सकते हैं। इतना बड़ा धन योग बनता है। अगला धन योग हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में तब बन जाता है जब मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्राचार्य और मंगल का संयोग एकादश भाव में हो जाए। लग्नेश और धनेश का संबंध एकादश भाव में हो जाए। तो एकादश भाव किसकी राशि दोस्तों? यहाँ पे है
न्याय के देवता शनिदेव, उनकी कुंभ राशि। जैसे कि गोचर में आप अपनी कुंडली में आप देखेंगे ही, अपनी यदि आपके पास आपकी जन्म पत्रिका हो तो आप खोल के जरूर देखिएगा उसमें कि एकादश भाव में कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में यदि आपके लगन के स्वामी मंगल और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्राचार्य यदि एक साथ उपस्थित हो जाए तो भी महाधन योग बन जाता है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे नियम और शर्तें हैं जिनके आधार पर मेष लग्नी कुंडली या मेष राशि की जातकों का धनयोग तय होता है। अगला धनयोग हम यूँ ही तय कर लें कि यदि आपकी कुंडली में द्वितीय मतलब जहाँ वृषभ राशि पड़ी हुई है उस राशि के अधिपति शुक्राचार्य और एकादश भाव के अधिपति जहाँ शनिदेव की कुंभ राशि पड़ी हुई है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, इन दोनों का संबंध कुंडली के चारों केंद्रों में से 1, 4, 7, 10 में से कहीं पे भी, अथवा पंचम भाव अथवा नवम भाव, या तो स्वयं एकादश भाव में शनि और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो भी महाधन योग बन जाता है। और इससे सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब इस शुक्राचार्य और शनि देवता इन दोनों की युति पे कहीं से लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, साथ में बृहस्पति या तो युत हों उनके साथ बैठे हों, या बृहस्पति देव की भी कहीं से 5वीं 7वीं अथवा 9वीं दृष्टि आ जाए तो भी महाधन योग बन जाता है दोस्तों। या धनेश का संबंध यदि किसी प्रकार से भाग्य से बनता है, भाग्य के प्लेनेट कौन है आपकी कुंडली में, मेष लग्नी कुंडली में भाग्य स्थान में धनु राशि उपस्थित है दोस्तों, तो धनु राशि के स्वामी कौन होंगे, बृहस्पति देव होंगे। और बृहस्पति देव की धनु राशि कौन सी राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है। तो जब भी मूल त्रिकोण राशि के स्वामी बृहस्पति जो कि आपके भाग्य के अधिपति हैं, उनकी दृष्टि भी अगर इन योगों में पड़ जाए, या आपके धनेश पे दृष्टि पड़ जाए, या धनेश के साथ संबंध बना ले, या आयेश के साथ दृष्टि बना ले, अब आयेश यहाँ पे वापस शनि और गुरु की युति हो जाए, या अथवा शनि पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अथवा शनि स्वयं गुरु को देख ले आपस में, तो कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध बन जाए तो भी बहुत बड़ा नायाब कोटि का धनयोग बन जाता है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों सामान्य प्रकार से मेष लग्न के जातक या मेष राशि की कुंडली के जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में धनयोग किस किस प्रकार से बनते हैं। आज मैं वैदिक ज्योतिष, वैदिक वास्तु और महावास्तु तीनों की सम्मिलित पद्धतियों के आधार पर आपको धन प्राप्ति का बेजोड़ और अनूठा प्रयोग बताने जा रहा हूं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा दोस्तों। और मेरी जानकारी यदि आपको पसंद आएगी तो मैं आपसे ये आशा रखता हूँ, अभिलाषा रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। आज हम चलो वापस मुद्दे की बात में या टॉपिक पे आ जाते हैं। आपको करना क्या होगा, जैसे मैंने कर्क लग्नी कुंडली में पिछले एक वीडियो में आपको बताया था, सेम वही प्रक्रिया है। आप जिस भी भवन में निवास करते हैं, जिस भी भूखंड में निवास करते हैं, उस भूखंड के केंद्र बिंदु को आप निकाल लीजिए, या अनुमानित तौर पे आप देख लीजिए कि आपके भवन का मध्य बिंदु कहाँ पे आता है। आप भवन के मध्य बिंदु पे जाकर के खड़े हो जाइए। किस चीज़ के साथ में, वही आपके मोबाइल के साथ में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमें कंपास की आवश्यकता होती है, जो कि आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स का ज़माना है दोस्तों। कंपास हर मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है, पहले से ही पाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर के मध्य स्थान में जाकर के खड़े हो जाना है। अपने हाथ में वर्टिकली घर के सामने की ओर आपको लंबवत मुंह रखना है। मतलब याद रखें कि घर के मध्य स्थान में खड़े तो होना ही होना है, लेकिन अपने हाथ में जो मोबाइल को आपके घर के सामने की ओर, टूवर्ड्स फ्रंट की ओर लंबवत की स्थिति में आपको रखे रखना, और देखना है कि घर में आपकी कंपास में आपके घर की किस दिशा की ओर 135 डिग्री इंडिकेट करता है। यानी कंपास की सुई 135 डिग्री आपके घर की किस दिशा की ओर निर्देशित करता है, ये आपको बहुत बारीकी से देखना है। पोजीशन समझ लीजिए, घर के मध्य स्थान में खड़े होना है, घर के सामने की ओर जहाँ से आप एंट्री करते हो उस ओर आपको अपना मुख रखना है, हाथ में मोबाइल रखना है जिसमें कंपास खुला हुआ हो, और कंपास में निरीक्षण करना है कि 135 डिग्री कहाँ पे आ रही है। 135 डिग्री आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि दोस्तों धन के कुंजी, धन के द्वार, कुबेर के द्वार की दिशा आपके लिए वही है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिकेशन देता है 135 डिग्री दोस्तों, साउथ ईस्ट का कोना होता है, अग्नि कोण का कोना होता है, जिसे हम वास्तु में, वैदिक वास्तु में और महावास्तु सम्मिलित पद्धतियों में धन की दिशा मानते हैं, कैश फ्लो, लक्ष्मी की डायरेक्शन मानते हैं। और अब हम यहाँ वास्तु के अतिरिक्त आपसे ज्योतिष की भी बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष में क्या होता है, मेष लग्नी कुंडली में द्वितीय भाव धन स्थान होता है। तो द्वितीय भाव में जो राशि आती है वो वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य, दैत्याचार्य शुक्रदेव होते हैं, और उनका स्थान वहीं साउथ ईस्ट के कोने पे होता है। तो ये समझ लीजिए कि ज्योतिष, वैदिक वास्तु और महावास्तु की सम्मिलित पद्धतियों के आधार पे आपके दक्षिण पूर्वी हिस्सा में आपके धनाधिपति देव शुक्राचार्य का वास है। वास्तु पुरुष में भी है और आपकी कुंडली के आधार पे भी है।
तो दोस्तों जहाँ 135 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्शन में, आपको उस दिशा में देखना है कि कोई कबर्ड है, कोई शोकेस है, कोई अलमीरा है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे हम एक धन संबंधी थैली को, धन संबंधी थैली मतलब जिसमें आप 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के भर के रखे हुए हों, एक पोटली भी कह सकते हैं, थैली भी कह सकते हैं, उसमें भरे हुए हों, और आपको उस दिशा में उसको कहीं छुपा के रखना है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के आप एकत्रित करके एक लाल रंग की थैली, उसमें आपको ये सिक्के एकत्रित करके आपको ये देखना है कि 135 डायरेक्शन, जो आपके घर के मध्य स्थान से जो तीर निकलता है 135 डायरेक्शन की ओर, वहाँ पे आप घर से घर के मतलब उस तीर के अंतिम सीमा पे अथवा मध्य सीमा पे या स्टार्टिंग सीमा पे कहीं पे भी आपको उसी डायरेक्शन में कोई अगर कबर्ड, अलमीरा, शोकेस या कुछ भी रखने का स्थान, छुपाने का स्थान मिलता है, तो दोस्तों आपको 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये से भरे हुए सिक्कों की थैली को आपको वहाँ पे छुपा के रख देना। ये हो गया आपके धन भाव को एक्टिवेट करने का चमत्कारिक और अनुभौतिक टोटका, जो दरिद्र से दरिद्र व्यक्तियों की कुंडली में भी धनावेश, धन के आगमन का सोर्स बढ़ा देता है। ये हो गया एक प्रयोग। दूसरी बात आपको ये देखना है कि आपके पास दिन में 12 घंटे का समय होता है और रात्रि में भी कुछ समय आप लोग अपने घर में जागते हुए ही बिताते हैं सोने के पहले। आपको कोशिश ये करना है कि दिवाकाल, दिन के समय अथवा संध्या समय अथवा दोपहर का समय, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, जॉब सेक्टर में हैं, बिजनेस में हैं, तो हो सकता है दिन में आपको समय ना मिले, परंतु उन जातकों के लिए जो शायद घर से ही रह के काम करते हैं, उन लोग के लिए भी मैं आपको प्रयोग बता दूं कि यदि आपके पास दिन में से दिन, सुबह, दोपहर या संध्या के समय किसी भी समय आपको 45 से 50 मिनट अथवा 1 घंटे का समय मिलता है, तो आपको चेयर लगा करके, याद रखिएगा दोस्तों, चेयर लगा के 45 से 50 मिनट अथवा 1 घंटा आपको वहाँ बैठना है, उसी डायरेक्शन में, उसी तीर के ऊपर। चाहे आप थोड़ा मध्य स्थान से थोड़ी दूरी पे बैठे हो, अंतिम दूरी पे बैठे हो या मध्य दूरी पे बैठे हो, आपको उसी डायरेक्शन में चेयर लगा के बैठना है। ये नित्य प्रक्रिया आपकी 6 महीने से 1 साल चलते रहेगी दोस्तों। एक तो आपने धन की पोटली रख दिया 135 डिग्री पे, लाल रंग की पोटली, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों से भरी हुई, साथ में आपने चेयर लगा दिया 135 एंगल के डायरेक्शन में, या फिर वहाँ पे कोई पलंग हो, दीवान हो, सोफा हो, कुछ भी हो, कोई भी चेयर हो, आपको वहाँ पे बैठना ही है। ये आप प्रयास कर लीजिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तक दोस्तों। आपके धन संबंधी जितने भी जीवन में स्ट्रगल रहते हैं, तकलीफें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, या संभावित तौर पे आप देखते होंगे कि आपका धन संचय नहीं हो पाता, या धन का आगमन नहीं हो पाता, या आपका कहीं पैसा फंसा हुआ रहता है जो आपको समय पर नहीं मिल पाता है, तो उन सारी चीज़ों को सटीक रूप से प्राप्त करने का ये अनुभूत टोटका है दोस्तों। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जो मेष लग्न के जातक या मेष राशि के जातक जिनके लिए मैं ये सारा प्रयोग बता रहा हूँ, वो दक्षिण पूर्वी कोना मतलब अग्नि कोण की दिशा जो 135 डिग्री पे आती है, वहाँ पे किसी प्रकार से नीले और काले रंग की चेयर आपको नहीं रखनी है। और ये भी ध्यान देना है कि उस दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो आपके घर के केंद्र बिंदु से दक्षिण पूर्वी कोने पे 135 डिग्री जो इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पे किसी भी प्रकार से नीले रंग अथवा काले रंग की कोई सामग्री भी ना हो। नीले रंग अथवा काले रंग से संबंध मतलब आप समझ लीजिए कि चाहे फ्लावर हो, फ्लावर पॉट हो, कर्टन्स हो, चादरें हों, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी वस्तु किसी प्रकार से नीले और काले रंग की ना हो, और आप जो चेयर यूज़ करेंगे वो भी नीले और काले रंग की ना हो। कोशिश कीजिएगा सफ़ेद रंग भी ना हो, लेकिन सफ़ेद रंग से उतना तकलीफ नहीं, नीले और काले रंग से स्पष्ट परहेज है। इस रंग की चेयर पे आपको नहीं बैठना है, बाकी किसी भी रंग की चेयर का प्रयोग करें। और कोशिश कीजिएगा कि जो 22.5 डिग्री का जो जोन होता है, मतलब यूँ समझ लीजिए आप कि 135 डिग्री से आप माइनस हो जाइए 120 डिग्री, 120 डिग्री से 142 डिग्री, मतलब 120 से 142 डिग्री के बीच में किसी प्रकार से ब्लू एंड ब्लैक रंग का कोई भी पदार्थ, कोई भी सामग्री, कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु, कोई भी चादरें, पर्दे, किसी प्रकार का कर्टन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इवन फ्लावर पॉट भी नहीं होना चाहिए, और आपकी चेयर भी नीले और काले रंग की नहीं होनी चाहिए। ये टोटका आप करके देख लीजिए दोस्तों, कंटिन्यू 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक। कुछ लोगों को तो 3 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं दोस्तों। किसी का भाग्य स्थान या धन स्थान में एक विशेष पाप पीड़ा की अवस्था बनी रहती है, तो उन्हें हो सकता है संभावित तौर पे रिजल्ट लेट हो जाए। ये 100 में से 90% लोगों के लिए अनुभूत टोटका है दोस्तों। 10% लोग कुंडलियों की अवस्था को, कुंडली के ग्रह गोचर की अवस्था और कुंडली में ग्रह योगों की अवस्था को भी देखना होता है। यदि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पापाक्रांत अवस्था है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। परंतु 90% लोगों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए सटीक और 100% परिणाम है दोस्तों कि धन आएगा ही आएगा। धन संबंधी धारा प्रवाह, सतत प्रगति आपके जीवन में होती चले जाएगी यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो दोस्तों आज मैं उपस्थित हुआ था मेष लग्न के, मेष राशि के जातकों के लिए धन संबंधी प्राप्ति के दिव्य अनुभूत एवं चमत्कारिक उपाय।
अगले वीडियो में मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए धन संबंधी प्रयोग के लिए विशेष वीडियो लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। धन्यवाद।